हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए रंगीन टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की जो कला संस्कृति है, उसका एक ये बेस्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला की बात करें तो सबसे पहले इसके परिचय देख लेते हैं, फिर इसका विकास उद्भव देखते हैं। तो देखो, इसका परिचय। तो सबसे पहले भारतीय चित्रकला है, उसके पितामह चित्रकला के पितामह की बात करें तो वो रवि वर्मा, केरल के रवि वर्मा, केरल के उनको इस रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला है उसका पितामह माना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो, एक है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी आनंद कुमार स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था राजपूत पेंटिंग। देखो, ग्रंथ का नाम था राजपूत पेंटिंग। इसके अंदर क्या हुआ, इसने किसमें, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर जो राजस्थानी चित्रकला थी, राजस्थानी चित्रकला के स्वरूप को इसने उजागर किया। इस स्वरूप को उजागर किया आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर अपना ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में। इसी राजपूत पेंटिंग में इसने क्या किया, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन भी किया। वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसका, राजस्थानी चित्रकला का। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज और आती है कि जो राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय है वो कुंदन नाग मिस्त्री को जाता है। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय वो जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को। कुंदनलाल मिस्त्री, यह रही इसकी बात। अब देखो, तो राजस्थान चित्रकला है उसका उद्गम स्थल, राजस्थान चित्रकला उसका उद्गम स्थल माना जाता है मेवाड़। मेवाड़ को क्या माना जाता है, राजस्थान चित्रकला का उद्गम स्थल। राजस्थान चित्रकला में चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। विशेषतः पीला व लाल रंग। देखो, राजस्थान चित्रकला में चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। विशेषतः पीला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर लाल रंग की बात हो गई है तो आपके जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक लाल रंग का सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब का, वो आप जरूर दबा दें, क्योंकि ये लोग भी लाल रंग से अपनी चित्रकला को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप भी एक सब्सक्राइब के बटन को दबाकर प्रभावित करने का या फिर अपने साथ इस वीडियो का आनंद जरूर लें। अब देखो, बात करते हैं जैसलमेर के जो प्राचीन भंडार है उसके अंदर जो चित्र हैं 10वें कालिक सूत्र चूर्णी निरुक्ति विधि निरुक्ति वर्ती चित्र है। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी विधि निरुक्ति वर्ती चित्र है, उसको भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ माना जाता है। भारतीय कला का दीप स्तंभ माना जाता है। आगे बात यहां तक। अब देखो,
15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास इस राजस्थान चित्रकला है उसका उद्भव माना जाता है। इसका उद्भव माना जाता है। जो 15वीं शताब्दी है उसके आसपास अपभ्रंश शैली से किससे? अपभ्रंश शैली से 15वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी चित्रकला का उद्भव माना जाता है। ये रही बात है। अब आगे आपका जो एकल चित्र प्रदर्शनी है, एकल चित्र प्रदर्शनी, इसको प्रारंभ करने वाले थे आपके राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, जो बालेर सवाईमाधोपुर से थे। ठीक है, आगे बात जाते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा और देख लो यहाँ पे। बात करें आपके जो बैसों के चितेरे हैं उनके बारे में। बैसों के चितेरे, नीड़ के चितेरे, नीड़ का चितेरा और बेलों के चितेरे, बेलों के चितेरे मतलब होता है जो चित्रकार होता है वो, है ना। तो भैंसों के चितेरे, नीड़ के चितेरे और बेलों के चितेरे, तो ये आपका हो जाएगा परमानंद चोयल, विख्यात है आपके परमानंद चोयल। ये आपके है सौभाग्यमल गहलोत। और बेलों के चितेरे हैं आपके गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा। आगे बात यहां तक समझ। अब देखो एक चीज और है, एक आई थी आपकी आराइस पद्धति और एक आई थी आला गिला पद्धति जो चित्रकला से संबंधित थी। तो देखो आराइस पद्धति और एक थी आला गिला पद्धति। आराइस पद्धति जहांगीर के समय आई थी ईरान से, ईरान से भारत आई थी। और आला गिला पद्धति आई थी, वो आई थी आपकी अकबर के समय। अगली बात यहां तक समझे। अब एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें कि जो आपकी जो भारत की जो प्रथम चित्रकार है, भारत की प्रथम चित्रकार सुरजीत कौर चोयल जो जयपुर से थी। ये प्रसिद्ध है। राष्ट्र जो भारत की पहली चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सुरजीत कौर चोयल, जयपुर से। और इसकी जो चित्रकला है वो जापान की जो दीर्घा कला है, फोको का संग्रहालय है, उसमें उसके चित्र हैं आपके कहाँ पे संग्रहित हैं? जापान दीर्घा कला। और कौन सा संग्रहालय है? फोको का संग्रहालय के अंदर इसके चित्र आपको मिल जाएंगे, संग्रहित मिल जाएंगे। हमने इसका परिचय पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसके आपका उद्भव और विकास के सेवा। राजस्थान की जो चित्रकला है उसका उद्भव और विकास के सेवा। आप वीडियो के साथ में बने रहें, आपको इंपॉर्टेंट से या फैक्ट से बातें हैं वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो राजस्थान की चित्रकला का उद्भव और विकास।
उद्भव और विकास। आपका एक तो बर्दी शिलालेख, बर्दी शिलालेख, दूसरा मध्यमिका चित्तौड़, मध्यमिका चित्तौड़। इन शिलालेखों की जो लिपि है, इस लिपि से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो अजंता शैली से संबंधित है। इससे क्या होता है कि जो राजस्थान चित्रकला है आपकी, राजस्थानी चित्रकला अजंता शैली से संबंध माना जाता है। किनके आधार पर? बर्दी शिलालेख और मध्यमिका चित्तौड़ शिलालेख के आधार पर। 15वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान चित्रकला का जो उद्भव है वो एक तो अपभ्रंश शैली से माना जाता है, अपभ्रंश शैली से, जैन शैली से, जैन शैली से, गुजराती शैली से, और एक अजंता शैली से। तो राजस्थान चित्रकला है वो अजंता और मुगल शैली का मिश्रण माना जाता है। इन दोनों का मिश्रण माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला है उसको अजंता और मुगल शैली का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान चित्रकला पे हमें जरूर देखने को मिलता रहता है। अगली बात यहाँ पे अब देखो, जो राजस्थानी चित्रकला है, चित्रकला की विचारधारा की चित्रकला, राजस्थान की विचारधारा, चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक मुख्य केंद्र की बात करें, आरंभिक मुख्य केंद्र तो वो था आपका बूंदी। वो था आपका बूंदी। राजस्थान चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक मुख्य केंद्र माना जाए तो वो है आपका बूंदी। और अजंता मुगल शैली का सम्मिश्रण आपको माना जाता है राजस्थान चित्रकला को। और 15वीं शताब्दी के आसपास इन शैलियों से क्या होता है, उनका उद्भव माना जाता है। बर्दी शिलालेख और मध्यमिका चित्तौड़ शैली के आधार पर अजंता शैली से इसको संबंध माना जाता है। ये उसका प्रूफ रहा। अब बात करते हैं आगे। देखो, हेवल व गांगुली ने इसको राजपूत शैली माना है। जो राजस्थान की चित्रकला है उसको राजपूत शैली माना है हेवल और गांगुली ने। एन.सी. मेहता ने इसको माना है हिंदू शैली, हिंदू शैली। एन.सी. मेहता मानते हैं राजस्थान चित्रकला को हिंदू शैली, और रामकृष्ण दास जी इसको मानते हैं राजपूत शैली। आगे बात समझे। हेवल्स व गांगुली मानते हैं राजपूत शैली, एन.सी. मेहता मानते हैं हिंदू शैली, और रामकृष्ण दास जी इसको मानते हैं आपकी राजपूत शैली। कार्ले खंडालवाला ने 17वीं व 18वीं शताब्दी को, 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। किसने? कार्ले खंडालवाला ने 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। कार्ले खंडालवाला ने। बात करते हैं पिछवाई। जो पिछवाई चित्र हैं उसके प्रमुख चित्रकार हैं विठलदास। विठलदास। किसके? पिछवाई चित्र के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो है विठलदास।
विठलदास। एक चीज यहाँ से और निकल के आती है कि जो तंजौर शैली के जो चित्र हैं, तंजौर शैली के चित्र वो राजस्थान में आपको कोटा के भवनों पे देखने को मिलते हैं। कोटा के भवनों पर किस शैली के? तंजौर शैली के जो चित्र हैं वो कोटा के भवनों पे आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात समझिए। इसी के साथ में आता है आपकी सांझी। देखो 3-4 वर्ड है आपकी, यहाँ देखो आप, एक तो है सांझी, एक है पथवारी, एक चीज आती है पाने, देखो एक आती है कावड़। 4 चीजें हैं। कावड़ जो लकड़ी पर चित्रण होता है उसको बोलते हैं कावड़, लकड़ी पर चित्रण होता है उसको बोलते हैं कावड़। सांझी गोबर को जो बनाकर पूजा की जाती है उसको वो होता है सांझी। हाँ, गोबर की जो ऐसे मूर्ति टाइप बनाकर उसकी पूजा करते हैं, महिलाएं पूजा करती है। जैसे आपके जो बिहार सेक्टर है उसमें ज्यादा है, राजस्थान में भी करते हैं लोग, लेकिन इसको बोलते हैं सांझी। पथवारी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले लोग पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं पथवारी। पाने जो कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो है पाने कहा जाते हैं। और श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके? श्रीनाथ जी के पाने के हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। यह रही थी यहाँ तक की बात। सुरजीत चौयल की बात हमने कर ली थी। सम्मिश्रण अजंता और मुगल शैली का है। कार्ले खंडाल वाला ने इसको क्या बोला? 17वीं-18वीं शताब्दी में इसको श्रवण युग कहा है। अब हम इसका जो शैलियां हैं अलग अलग वो देख लेते हैं कि कौन से भाग या सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर। तो देखो सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर देखें तो आप यहाँ देख लो, इसको आप देखो यहाँ देख लो, ब्रज, जैन और गुजराती और अजंता और प्लस मुगल तो था ही, मुगल शैली तो इसमें थी। अब देखो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर देखें तो राजस्थान चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। और 4 स्कूल वो कौन कौन से हैं? तो देखो फर्स्ट हार का मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़, तीसरा आपका है ढूंढाड़, चौथा आपका है हाड़ौती। इस चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। तो इस स्कूल के अंदर अलग अलग शैलियां हैं अलग अलग स्थानों की। वो देखो मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चावंड, देवगढ़ और नाथ द्वारा। मेवाड़ में कौन कौन से हैं? उदयपुर, चावंड, देवगढ़ और नाथ द्वारा। मारवाड़ के अंदर आगे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़। ये क्या है जो इस मारवाड़ स्कूल के अंदर आते थे। मतलब किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, बीकानेर, ये शैलियां इसके अंदर आती थी। ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर, आमेर, करौली, अलवर और शेखावाटी का सेक्टर। देखो ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, आमेर, करौली, अलवर और शेखावाटी। शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और आपका सीकर। हाड़ौती के अंदर बात करें
हाड़ौती के अंदर आपका आता है झालावाड़, बूंदी, कोटा, दुगारी सेक्टर, है ना। ये दुगारी शैली ये आपकी आती है हाड़ौती के अंदर। आगे समझे मेरी बात। तो ये था आपका उद्भव और विकास। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी उदयपुर और मेवाड़ शैली के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं मेवाड़ उदयपुर शैली। प्रत्येक शैली के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, आप उसके बारे में कोई टेंशन न ले, है ना। तो मेवाड़ और उदयपुर शैली। जनक की बात करें इस शैली को तो कुंभ ने किया था। किसने? महाराणा कुंभ ने। और जो राजस्थानी चित्रकला है उसके जनक माने जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं, या जिसको जनक तो हमने पढ़ लिया, तो इसको विकसित किसने किया था? कुंभ ने किया था। श्रवण काल की बात करें कि इस उदयपुर और मेवाड़ का जो श्रवण युग है वो था आपका जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 कार्यकाल उसका था, है ना। जगत सिंह प्रथम इसका क्या माना जाता है? श्रवण युग किसका? मेवाड़ और उदयपुर शैली का। अब देखो कुंभा के द्वारा विकसित चित्रकला के जनक माने जाते हैं कुंभा। श्रवण युग जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। राजस्थान की जो मूल शैली है, मूल शैली के अंदर 1260 और 61 के अंदर एक ग्रंथ चित्रित हुआ जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के समय चित्रकार कौन था? कमलचंद्र। चित्रकार था कमलचंद्र। इस कमलचंद्र के द्वारा इस ग्रंथ को क्या किया? चित्रित किया गया तेज सिंह के समय के अंदर। फिर दूसरा ग्रंथ आया था आपका सुपासना है, जिसे सुपासना हरियम शरियम कहा गया। 1423 के अंदर देलवाड़ा में चित्रित किया गया। देलवाड़ा में इसको क्या किया गया? चित्रित किया गया। अब देखो हम बात करें थे जगत सिंह की। तो जगत सिंह के समय दो चित्रकार थे। एक तो था आपका साहिबुद्दीन और दूसरा था मनोहर। इसके दो प्रमुख चित्रकार थे, साहिबुद्दीन और मनोहर। तो उस समय क्या हुआ देखो, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण मनोहर के द्वारा और भगवत पुराण साहिबुद्दीन के द्वारा। इनके द्वारा इन चित्रों पे क्या क्या लघु चित्रों का निर्माण किया गया। ये जो ग्रंथ है इन पे लघु चित्रों का निर्माण किया गया। इस चित्रकला में उदयपुर चित्रकला की बात करें तो इसमें वृक्ष था वो कदम्ब। कदम के वृक्ष को क्या दी गई? प्रमुखता इसमें दी गई। और अब देखो आगे,
प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेते हैं। तो चित्रकार थे एक तो साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, भैरूराम और नासिरुद्दीन, नेरुद्दीन या नासिरुद्दीन। ये जो नेरुद्दीन या नासिरुद्दीन है वो था आपका संग्राम सिंह के समय, संग्राम सिंह के समय। और इसने क्या किया, जो आपका जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र पर चित्र बनाए। किसने? इससे नासिरुद्दीन या नूरुद्दीन ने। इसको आप नूरुद्दीन लिख लीजिए, इसे नूरुद्दीन ने पंचतंत्र पर चित्र बनाए। कलीला आपका जो कलीला दमना है उसके ऊपर क्या है चित्र बनाए। अब देखो इससे कलीला और दमना, अच्छाई और कलीला मतलब अच्छाई, दमना मतलब बुराई, इस पे अनेक 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 जो इसके अनुवादी के चित्रित ग्रंथ बनाए गए। तो उसमें एक था आपका अनुवारे सुहेली, दूसरा था अय्यारे दानिश। तो अय्यारे दानिश था वो तो आपका अनुवाद किया था अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। और अनवारी सुहेली है, इसका फारसी के अंदर अनुवाद किया था मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी, वाइज काशिफी, मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने किया था इसका फारसी अनुवाद हमारे सुहेली का। अनवारी सुहेली क्या था, इसका फारसी अनुवाद था किसका? पंचतंत्र का, पंचतंत्र का, जो किसके द्वारा लिखी गई थी ये पंचतंत्र? विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। और अय्यारे दानिश इसी का अनुवाद था, अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। अब यहाँ के जो स्त्री और पुरुष चित्रों की बात की जाए तो क्या खास बात थी? तो पहले पुरुष की बात कर लेते हैं। देखो तो इसमें छोटा कद, छोटा कद, घनी दाढ़ी मूछ, छोटा कद था, घनी दाढ़ी, घनी मूछ थी और गठीला शरीर था। ठीक है। स्त्री की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। छोटा कद बताया गया है, छोटा कद, कमल जैसी आंतुर, कमल जैसी आंतुर, पत्तियों जैसी भौहें, गाल पर काला तिल, गाल पर काला काला तिल, गाल पर काला तिल, गाल पर काला तिल था, कमल जैसी आंखें थी, पत्तियों जैसी भौहें थी, छोटा कद था। ये इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी। पुरुष में छोटा कद, घनी दाढ़ी मूंछ था, गठीला शरीर। और इसमें आपका जामा जामा पहने हुए थे, पगड़ी पहने हुए पुरुषों की एक विशेषता थी ना, जामा और पगड़ी। और इसमें गरुड़ जैसी नाक भी थी भाई, गरुड़ जैसी नाक किसकी? स्त्रियों की ना। तो ये देखो इतना मैटर तो है आपका पुरुषों का, और ये स्त्री का है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो ये स्त्री का, ये भी स्त्री का है और ये पुरुष का है, इतना ध्यान रखें। और एक चीज आपने और नोट की होगी कि जो आपका जगत सिंह प्रथम था उसके समय एक चितेरों की ओवरी कला विद्यालय खुला था इसके दरबार में, राजमहलों में कला विद्यालय, जिसको लोग चितेरों की ओवरी या तस्वीरों को कारखानों कहते थे। क्या कहते थे? चितेरों की ओवरी व
तस्वीरों को कारखानों से कहते थे, है ना। और जगत सिंह प्रथम के समय क्या हुआ था, सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव इस उदयपुर और मेवाड़ शैली पे पड़ा था। इस जगत सिंह प्रथम के समय मुगल शैली का प्रभाव इसके समय पड़ा था। और ये सारा आपको उदयपुर और मेवाड़ शैली, इसका जो आपको प्राचीनतम जितने भी आपको चित्रकला देखनी है वो संग्रहालय है, वो आपका है उदयपुर में। संग्रहालय है आपका उदयपुर के अंदर, है ना। तो उदयपुर में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जोधपुर, जो मारवाड़ी शैली है उसके बारे में। देखो जोधपुर शैली, हाँ, या मारवाड़ शैली, ये एक ऐसी शैली थी जिसपे सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। अगर सर्वाधिक मुगल शैली की अगर बात करें कि प्रभाव किस शैली में पड़ा चित्रकला राजस्थान की, तो वो था आपका जोधपुर। तो देखो मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक, ठीक है। और इसके अंदर पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक होता था, पीले रंग का प्रयोग। यह विकसित हुई थी राव महादेव के समय। उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव हुआ था राव महादेव के समय। ठीक है, 1531 से 1562, राव महादेव के समय। प्रमुख चित्रकारों की, प्रमुख चित्रों की बात करें तो इसके प्रमुख चित्र हैं, एक तो ढोला मारू। देखो ढोला मारू की जो कहानी है वो जबरदस्त है, सुनने लायक, समझने लायक है, इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप सुनना चाहोगे, इसको आप समझना चाहोगे, तो आप अगर कमेंट में आप जरूर बताएं, तो इस पर भी एक वीडियो जरूर हम लेके आएंगे। ढोला मारू है, रूपमती बाज बहादुर है, मूमल दे और निहाल दे है, मूमल दे और निहाल दे और उजली जेठवा है। ये इसके प्रमुख चित्र थे जोधपुर और मारवाड़ी शैली के। उजली जेठवा। प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेते हैं, तो इसमें चित्रकारों के अंदर है एक तो अमरदास बाठी, किशनदास बाठी, छज्जू बाठी, अमरदास, किशनदास, छज्जू बाठी और जीतमल, वीरजी नारायण दास, हाँ, और देवदास बाठी। इसके कहते हैं प्रमुख चित्रकार। वीरजी नारायण दास ने 1623 के अंदर एक रागमाला सेट था, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। रागमाला सेट किसका? वीरजी नारायण दास का, जो 1623 में रागमाला सेट ने चित्रित किया, वो सर्वाधिक उस समय प्रसिद्ध फेमस रहा था। देख लो एक बात हो, प्रमुख वृक्ष की बात करें तो वो था इसमें आम का वृक्ष था, और आम का वृक्ष, झाड़ियां। पशुओं की बात करें तो आपके ऊंट, घोड़े और इसमें कुत्तों को भी शामिल किया गया था। ऊंट, घोड़े और कुत्तों को प्रमुख स्वर में आम और झाड़ियों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया था।
और अगर इस जोधपुर शैली की बात करें कि स्वतंत्र रूप से जोधपुर शैली, स्वतंत्र रूप से जोधपुर शैली का अगर उद्भव का बात करें, उद्भव तो वो हुआ था 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब उत्तरते समय, मतलब 16वीं शताब्दी में कंप्लीट हो रही थी उस समय। आगे बात करें श्रवण काल की, इस जो आपकी चित्रकला है जोधपुर, इसका श्रवण काल माना जाता है जसवंत सिंह के काल। जसवंत सिंह के काल को क्या माना जाता है? श्रवण सिंह। विकास, अगर इसका श्रवण युग है जसवंत सिंह का। अगर विकास की बात करें इस चित्रकला का, तो जसवंत सिंह और मान सिंह के समय में था। जसवंत सिंह और मान सिंह के समय, मान सिंह के समय हुआ था। अब देख लेते हैं पूरस चित्र की विशेषता क्या थी इस चित्रकला में। तो पूरस चित्र की बात करें तो आपका वही मध्यम कद, गठीला शरीर, हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए, ठीक है। स्त्री चित्र की बात करें तो उसकी विशेषता थी ये मध्यम कद, बादाम जैसी आंख और श्रृंगार के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। श्रृंगार के चित्र सर्वाधिक यहाँ से मिले हैं। 1591 के अंदर एक ग्रंथ चित्र उत्तराधान सूत्र को चित्रित किया गया। उत्तराधान सूत्र को चित्रित किया गया 1591 के अंदर, जो वर्तमान में आपको मिलेगा बड़ौदा म्यूजियम के अंदर ये रखा हुआ है। इसी शैली से क्या वो संबंध आपका रखता है। अब देखो एक इसमें और थोड़ा सा टॉपिक है, वो देखो अन्नू मल्होत्रा। अन्नू मल्होत्रा ने बप्पा जी नाम से गज सिंह द्वितीय को, बप्पा जी के नाम से गज सिंह द्वितीय को बप्पा जी के नाम से एक चित्र चित्रित किया, जिसका नाम था द महाराजा ऑफ जोधपुर, द महाराजा ऑफ जोधपुर द लिव्स ऑन, द गैलेक्सी लिव्स ऑन, द गैलेक्सी लिव्स ऑन, इस नाम से चित्रित किया। किसने? अन्नू मल्होत्रा ने बप्पा जी नाम से गज सिंह द्वितीय, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन। तो ये थी आपकी जोधपुर शैली। तो बाकी की जो शैलियां बची है वो इसके पार्ट हम सेकंड में पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आपका जो चित्रकला जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से क्लियर जरूर हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।